नहीं रे अजय के फैंस, नहीं नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ मैं धमाल 4 को, क्यों भूलूंगा। ना मैं भूला हूँ, ना मैं आपको भी भूलने दूंगा और ना मैं हेटर्स को भी भूलने दूंगा। थोड़ा सा बाकी फिल्मों के अपडेट्स में मैं क्या बिजी रहा, तुमको लगे कि मैं अपडेट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। पर अच्छा बात है कि आप लोग वेट कर रहे थे, कुछ लोग तो डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे कि मैं कलेक्शन दूंगा। चलो अच्छी तरीके से, मतलब आप जानते हो मुझे कि मैं कलेक्शन तो दूंगा। धमाल 4 रात के 11 बजे के करीब ऑलमोस्ट भी आपके 2000 टिकट अभी भी बुक हो रहे भाई 1.78 के। ये कल भी धमाका करेगी, मंडे तो क्या हुआ करेगी धमाका। ये ब्लॉकबस्टर जाएगी भाई, मतलब ब्लॉकबस्टर नहीं, सॉरी, ब्लॉकबस्टर वर्ड थोड़ा गलत है। सुपर हिट जाने के फुल चांसेस है। हिट हिट तो हो गई है भाई, ऑलमोस्ट अब हिट हो गई, अब क्या बाकी है अगले 2-3 दिन बस। मैं तुमको एक सिंपल फंडा बोलूँ क्या, ये जो नकली साइट है ना, इसके लिए थोड़ा आपको वेट करो। हाँ, एक 4-5 दिन का वेट करो, 7 एक दिन का वेट करो, ये नकली साइट भी आपको 150 करोड़ तक पहुंचा देगी। आपको इतना टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं उस साइट का। आप ओके, उस साइट पे अब ये एवरेज पड़ी हुई है, 7 दिन भी नहीं लगाएगी, उससे पहले ही हो जाएगा। इस साइट पे, वो साइट कम दिखाती है ना, वहाँ पे 150 हो जाएगा, टेंशन नहीं। उस वो साइट पे भी ये कम से कम 160-70 जाएगी, क्लीन हीट है ये। तो धमाल 4 इज़ ए हिट, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइड्स। तो अब पहले बात कर लेते हैं, लेकिन कलेक्शन कितना हुआ है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, अभी तक कितना कलेक्शन हुआ है। तो अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि धमाल 4 आज का दिन है, क्या मैच का असर पड़ा है? उतना ज़्यादा भी नहीं पड़ा है, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल नहीं उतना ज़्यादा। क्योंकि देखो, सैकनिल वाला 12.75 करोड़ दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 करोड़, 13-13.5 करोड़ तो मैं जाएगी ये बोला ही था। 15 करोड़ प्लस मैं तब बोला था, सुबह सुबह के वीडियो में मैंने पहले क्या बोला था, 13 प्लस टाइप का आएगा। अगर नाइट ऑक्यूपेंसी वगैरह, इवनिंग ऑक्यूपेंसी तगड़ा होगी तो 15 टच मारेगी, लेकिन 13 का मैंने एक अपडेट दिया था। तो 13 करोड़ आपका कलेक्शन संडे का हो रहा है। 13 से 14 आ सकता है। अब कल 11 आया था प्रोड्यूसर फिगर, अब 13 पकड़ लो। 13 में कितना होता है वो, 13-14 पकड़ लो, 129 से लेके 130 करोड़ का नेट कलेक्शन। और क्या चाहिए भाई साहब। और वो जो नकली साइट है वहाँ पे भी 120-122 हो गई है अब। और मैं तो पहले ही बोला कि भाई ये बड़ा धमाका है। लोगों को थोड़ा बाद में ट्रस्ट भरोसा होता है, इनको भरोसा नहीं होता है जब दिग्विजय कुछ बोलता है पहले, बाद में बोलते हैं नहीं नहीं भाई आप सही बोल रहे थे। एनालिसिस करना आना चाहिए दोस्तों। हो सकता है कि सैकनिल का फिगर थोड़ी देर बाद 13.5-14 दिखे, क्योंकि ट्विटर पे मुझे क्लियरली 14 करोड़ देखने को मिल रहा है अभी। तो मुझे थोड़ा डाउट है, 1 करोड़ का फ़र्क इतना, सैकनिल भी 13.5 तक जा सकता है। तो उस हिसाब से सैकनिल पे भी ये फिल्म अब 125 करोड़ गई है। प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये फिल्म जाएगी 130 करोड़। सैकनिल का और प्रोड्यूसर फिगर में इतना फ़र्क नहीं है भाई, प्रोड्यूसर ने कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया। अप्रिशिएट करता हूँ मैं अजय देवगन को। अगले 2 दिन में वेलकम का भी रिकॉर्ड जाएगा, यानी कि ये फिल्म कॉमेडी फिल्मों में इस साल की अभी तक तो नंबर 1 होगी। क्योंकि हॉरर कॉमेडी के कंपेयर मत करो, भूत बंगला हॉरर कॉमेडी है ना, ये कॉमेडी है। तो कॉमेडी वर्सेस कॉमेडी की बात करें तो आई थिंक इस साल कॉमेडी फिल्मों की सबसे बड़ी फिल्म धमाल 4 ही होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि एक बार मैं आपको शोज़ को लेके बात करता हूँ कि कितने शोज़ है ऑल ओवर इंडिया, और कल भी कितने शोज़ है। मतलब आपको मैं एक निश्चिंत हो जाइए, मुझे तो लगता है कल का कलेक्शन भी 5 करोड़ प्लस आ जाएगा भाई। पता नहीं क्यों फील आ रहा है भाई अब, क्योंकि ये फिल्म के लेके पागल हो गई है भाई पब्लिक। तो चलो पहले बता देता हूँ कि कितना आ सकता है कलेक्शन। पहले कलेक्शन छोड़ो कल का, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि कितने शोज़ है आपके फिल्म के पास अब। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि कल भी उतने ही शोज़ होंगे जितने आज है। मेरे पास ये भी अपडेट है कि कल कितने कम शोज़ हो सकते हैं, तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं हो रहे कम। उसका आंसर है क्योंकि कुछ जगह पे ओडिसी के भी शोज़ एक्चुअली कम हो सकते हैं कुछ जगह पे, बट वो कंफर्मेशन नहीं है अभी। ओके, सुन लो, ऑल ओवर इंडिया अभी 9,472 शोज़ है। ओके, अगर स्क्रीन्स की बात करें तो 2,200, सॉरी, 2,000
20 2020 इस टाइप के स्क्रीन से, ओके। 657 सिटीज़ में ये फिल्म चल रही है, 32 स्टेट्स में धमाल 4 चल रही है। कल का भी यही आंकड़ा है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। 1736 वेन्यूज़ पे ये फिल्म चल रही है। इसका 251 एवरेज टिकट प्राइस है। हाँ, कल एक चेंज होगा, एवरेज टिकट प्राइस इसका चेंज हुआ होगा। और आज ये फिल्म 6.25 लाख लोगों ने भारत में देखी। ऑलमोस्ट 6 लाख लोग धमाल 4 देखे हैं। अब बताइए क्यों स्लो होगी ये फिल्म और 10-15 दिन 20 दिन। भाई मेरे को लग रहा है कि अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाती रहती है ना थोड़ी थोड़ी, तो क्या 200 करोड़ नेट जा सकती है, पता नहीं भाई। 170-180 नेट तो मुझे अब लगने लगा है प्रेडिक्शन से ज़्यादा। सुपर हिट के लिए 200 नेट जाना चाहिए यार। 150 नेट पे तो क्लीन हिट हो जाएगी, वो इशू नहीं, हिट तो हो रही है। मैं सुपर हिट का बता रहा हूँ आपको, तो सही चल रही है भाई। मैं थोड़ा सा बता दूँ कि कौन से स्टेट में कितनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है या नहीं, थोड़ा सा जाते जाते बता देता हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यार लेकिन। और कल की बात, मुझे लगता है भाई कल 6 करोड़ जाएगी भाई, पता नहीं क्यों 5 करोड़ से ऊपर ही रहेगी लग रहा है मुझे नहीं लगता है नीचे जाएगी उससे। मतलब देखते हैं, कल का देखेंगे कल, बट मुझे लग रहा है ये बहुत ही बवाल लेवल पे चल रही है भाई फिल्म अभी भी। महाराष्ट्र में ही देखो ना, 1,23,000 टिकट आज बुक हुए थे। आप ये इमेजिन करो मैं क्या कह रहा हूँ। और गुजरात में भाई ऑलमोस्ट 98,000 टिकट बुक हुए थे। एनसीआर में 58,000, 62,000। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में 39,000, 27,000। कर्नाटका, मध्य प्रदेश 34,000, 20,000। वेस्ट बंगाल 13,000। पंजाब, बिहार 14,000। भाई और क्या चाहिए। आप कितने टिकट बुक हुए ये भी तो देखो। तो यही इसलिए मैं बोला था कि धमाल 4 का जो रिलीज़ डेट है, आपको ये भी याद होगा सबसे पहला धमाल 4 का जब ट्रेलर आया था, हमने रिलीज़ डेट पे बात की थी देखो। तो मैंने एक ही बात कही थी, आग बंद करके जो बोल रहा हूँ सुन लो, ऐसा बोला था, याद है उस टाइम पे, कि धमाल 4 सबसे बेस्ट रिलीज़ डेट पे रिलीज़ हो रही है। और ये हुआ। तो एनालिसिस इसलिए किया था क्योंकि मुझे रिलीज़ डेट देख के ही पता चला था ये फिल्म धमाका करेगी। और आज सब कुछ सही जा रहा है धमाल 4 के सारे प्रेडिक्शंस से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अजय देवगन, यू आर टैलेंटेड। एज एन एक्टर बेस्ट थे, हमेशा थे। एज अ डायरेक्टर भी अच्छे हो, कॉमेडी वाला रोल हो, एज एन एक्टर एक्शन हो, इमोशनल हो, लव स्टोरी हो, सब कुछ आप कर सकते हो। एक ही आप में कमी थी, रिलीज़ डेट की गड़बड़ करते थे हमेशा। एक भी फिल्म की रिलीज़ डेट की गड़बड़ नहीं हुई है, देख लेना इस बार से। धमाल 4 ज़बरदस्त रिलीज़ डेट, सक्सेसफुल हो गई, अब हिट हो गई धमाल 4। दृश्यम 3 ज़बरदस्त रिलीज़ डेट। रेंजर भी शायद पोस्टपोन करने की चांसेस है, वो भी अच्छी रिलीज़ डेट। वो तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल के अपना रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे आना चाहिए। शायद कोई फिल्म रिलीज़ अभी तक उन लोगों ने अनाउंस ही नहीं की है। हाँ, लव एंड वॉर आ रही है शायद 21 तारीख को शायद, या देखते हैं। पर रेंजर, क्योंकि रेंजर अभी तक तो 4 दिसंबर अच्छी डेट है। फिर भी चौहान की डेट अगले साल पहले ही बुक कर ली, बहुत अच्छी बात है, 2 अक्टूबर। तो भाई अजय अब एज अ प्रोड्यूसर भी क्लेवर बन चुके हैं। देखो, जहाँ पे अजय का एक हमेशा प्रॉब्लम रहा एज अ प्रोड्यूसर, कभी कभी गड़बड़ हो जाती रिलीज़ डेट में, पर अब भाई वो अपना डेफिनेटली ज़्यादा दिमाग लगाने लगे हैं, जो अच्छी बात है। मैं कोई उनको भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि दिमाग, भाई इज़ वेरी क्लेवर, लेकिन कभी कभी क्या होता है एज अ प्रोड्यूसर ना गड़बड़ हो जाती है उनसे। पर जब वो टी सीरीज़ के साथ होते हैं, और जियो के साथ उनका पिछले टाइम गलत हुआ था सन ऑफ सरदार 2 के वक्त। वो तो मैंने पहले ही काउंटर किया था, याद होगा आपको, कि मैं बोला था रिलीज़ डेट चेंज नहीं करनी चाहिए थी। पर चौहान के साथ वो जियो के ही साथ आ रहे हैं ना, इस बार रिलीज़ डेट भी अच्छी है। टी सीरीज़ के साथ तो वो हमेशा ही सक्सेसफुल है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अजय देवगन फैंस, इट्स अ हिट। वो एक फॉर्मेलिटी रह गई है अब, वो 150 नेट वाली, एक बार वो होने दो, फिर देखो ना, वो तुम लोगों को जो वीडियो चाहिए वो आएगा। ख्याल रखो यार अपना। जय हिंद, लव यू यार, टेक केयर। क्या ज़बरदस्त चल रही है फिल्म यार।